एक तो पहले ही चालान का कानून थोप दिया एक्सीडेंट के नाम पे, वो आपसे कंट्रोल हुआ नहीं। अब कह रहे हो कि हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर को वहां मार मार के पब्लिक मार देती है तो उसके लिए सरकार ने क्या कानून लाया है। मेरा ये सवाल इस बात को लेकर के है। आपने प्रावधान लाए हैं कि एक गवाह को पैसा देके खड़ा कर देगा कि हाँ इन्हीं की गाड़ी ने टक्कर मारी है। उस गवाह की विश्वसनीयता क्या है? वो पुलिस जो सबूत इकट्ठा करेगी उस सबूत की विश्वसनीयता क्या है? सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस ने इकट्ठा किया और तो कोई दूसरी विश्वसनीयता नहीं होगी। तो किस तरह से इस देश की पुलिस और प्रशासन और खासकर पुलिस व्यवस्था काम करती है सब पूरी जनता जानती है। तो इस कानून का बहुत बड़े पैमाने पर कानून में कहा जा रहा है, जो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी को ठोक देते हैं, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहां पे खड़े होकर के उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, बहुत बढ़िया। कहते हैं आप पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। यहां तो गाड़ी का बम्पर से बम्पर टकरा जाए तो लोगों का कत्ल हो जाता है, वहां पे पब्लिक उसको इतना मारती है कि उसकी जान कई बार चली जाती है। तो आखिर अगर वो ड्राइवर वहां पे रुक गया और उस ड्राइवर को मार मार के वहां के लोकल लोगों ने मार दिया, यानी कि मॉब लिंचिंग हो गया उसका, तो किसी पे कोई केस तो बनेगा नहीं और वो ड्राइवर मारा जाएगा। अगर ये कानून के तहत इसमें यह भी फिर प्रावधान रखे कि अगर ड्राइवर वहां पे खड़ा होता है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर हाथ लगाता हुआ कोई भी वीडियो उसका दिख जाएगा तो जिसने उस ड्राइवर को मारा होगा उसको क्या सजा दिया जाएगा। और अगर उस ड्राइवर की मौत हो जाती है मॉब लिंचिंग में तो उस ड्राइवर को फैमिली को क्या मिलेगा। हर घंटे इस देश में 7 हिट एंड रन के केस होते हैं, तो क्या वो सब कम हो जाएंगे? और अगर इस कानून के लाने से यानी कि जुर्माने का डर और जेल का डर दिखा करके अगर रोड एक्सीडेंट कम हो सकते तो क्या लोग जानबूझ करके रोड पे एक्सीडेंट करते हैं कि जिनको जब डर उसके दिल में होगा तो कम एक्सीडेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खुद सरकार के उस नियम ने गलत साबित कर दिया जिसमें सरकार ने रोड पे चलने वाले, चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर हो चाहे प्राइवेट लोग गाड़ी चलाने वाले हो, सबसे किस तरह से वसूली की जाती है आज की डेट पे रोड पे चालान के नाम पे। इंश्योरेंस कंपनी को कई तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर 32 करोड़ 70 लाख गाड़ियां जो मैं देश में बता रहा हूं उसमें मैक्सिमम गाड़ियां तो इंश्योर्ड होंगे, तो जहां पे 32 करोड़ 70 लाख इंश्योरेंस के कस्टमर बनाए गए हैं ठोक के जबरदस्ती कि आपका गाड़ी बिना इंश्योरेंस का अगर कागज ना मिले तब भी आप पर जुर्माना है। तो जब इंश्योरेंस आदमी कॉम्प्रिहेंसिव करा के चल रहा है तो इंश्योरेंस वालों की सब जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। किसी भी कानून को आप लाइए जनता के भलाई के लिए, अगर वो कानून है तो बेशक लाइए, जनता वेलकम करेगी, लेकिन उस कानून के अंदर ही इतने पेच हैं। जैसे आप चालान का कानून लेके आए, सड़कों पर लूट हो रही है ना, क्या एक्सीडेंट कम हो गए? दोस्तों नमस्कार। इस देश के करीब करीब 32 करोड़ 70 लाख लोगों के जान पे आफत आने वाली है। इस देश में करीब करीब 32 करोड़ 70 लाख जो लोग हैं वो जब भी रोड पे निकलेंगे तो उनके अंदर इतना डर समाया होगा कि पता नहीं कहाँ उन पे जुर्माना लगा दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए। मैं बात कर रहा हूँ इस देश के 32 करोड़ 70 लाख लोग जो गाड़ी चलाने वाले हैं। 32 करोड़ 70 लाख, यानी कि इस देश में टोटल गाड़ियां जो रजिस्टर्ड है आज की डेट में वो 32 करोड़ 70 लाख गाड़ियां हैं, जिसमें से 20% कमर्शियल गाड़ियां हैं, करीब करीब 7 करोड़ के करीब। सारी कमर्शियल गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं। सरकार जो एक नया कानून लेके आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हिट एंड रन, यानी कि कोई गाड़ी वाला किसी को टक्कर मार दे उसके बाद वो स्पॉट से भाग जाए तो उस केस में अभी अलग अलग तरीके की बातें चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 7 से 10 साल की सजा एंड अप टू 10 लाख, 10 लाख के करीब उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं पे जो खास करके जो कमर्शियल ड्राइवर का जो ट्रेड है, चाहे ट्रक वाले हो, बस वाले हो, टैक्सी वाले हो, वो 24 घंटे रोड पे रहते हैं, तो उनके अंदर एक डर समा रहा है। लेकिन सरकार जितने कानून लाती है और सरकार जितने कानून का हवाला देती है कि इससे देश का भला होगा और देश के नागरिकों का भला होगा, तो उसी देश के नागरिक जो 20% कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, जो दिन रात रोड पे रहते हैं, जो एक कानून लाया गया था 2019 में, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें चालान कई गुना बढ़ा दिए गए थे। क्या उस कानून को लाने के पीछे जो वजह दी गई थी कि इस देश में एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, रोड पे मौतों की संख्या कम हो जाएगी, क्या हुई? बिल्कुल नहीं हुई। लोग आज भी उसी तादाद में रोड पे एक्सीडेंट में मर रहे हैं जैसे पहले मर रहे थे। लेकिन जुर्माने के नाम पे जो मेरे पीछे कमर्शियल ड्राइवर्स खड़े हैं, इनके जेबों को काटा जा रहा है। जुर्माने के नाम पे डरा डरा के वसूली की जाती है रोड पे। तो क्या हिट एंड रन केस में जो हवाला दिया जा रहा है कि इस देश में करीब करीब
50,000 हिट एंड रन के केस जो होते हैं, जो गाड़ियां मार के भाग जाती है, ये आंकड़ा एक अनुमानित आंकड़ा है। अगर हम सेव लाइफ फाउंडेशन के आंकड़े की बात करें, जो कहती है कि हर घंटे इस देश में 7 हिट एंड रन के केस होते हैं, तो क्या वो सब कम हो जाएंगे? और अगर इस कानून के लाने से, यानी कि जुर्माने का डर और जेल का डर दिखा करके अगर रोड एक्सीडेंट कम हो सकते, तो क्या लोग जानबूझ करके रोड पे एक्सीडेंट करते हैं कि जिनको जब डर उसके दिल में होगा तो कम एक्सीडेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खुद सरकार के उस नियम ने गलत साबित कर दिया, जिसमें सरकार ने रोड पे चलने वाले, चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर हो, चाहे प्राइवेट लोग गाड़ी चलाने वाले हो, सबसे किस तरह से वसूली की जाती है आज की डेट पे रोड पे चालान के नाम पे। लेकिन जो मकसद बताया गया था वो तो आज भी वही का वही है। मैं छोटा सा एक आपको बता देता हूं, 2015 से 2018 के बीच रोड एक्सीडेंट में 4 सालों में, 2018 मैंने इसलिए लिया कि 2019 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया जा चुका था। 2015 से 2018 के बीच में 5,92,000 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी रोड एक्सीडेंट में 4 साल में। 2019 से 2022 तक इसी एनसीआरबी की आंकड़ा कहती है कि 5,92,000 के करीब ही लोगों की जान गई रोड एक्सीडेंट में, और यह आंकड़ा कई गुना और ज्यादा हो सकता था। इसमें कोविड का वो समय भी शामिल है जिसमें गाड़ियां किसी के घर पे खड़ी थी या किसी के स्टैंड पे खड़ी थी, उसके बावजूद भी उसी के आसपास लोगों की जाने गई। तो उस कानून का क्या फर्क पड़ा जो सरकार दुहाई दे रही है कि हिट एंड रन केस का जो ये कानून लाया जा रहा है, जिसमें हिट एंड रन के केसेस कम होंगे, लेकिन इसमें जो प्रावधान बढ़ाया गया है कि 10 लाख रुपए तक की जुर्माना, 10 लाख रुपए तक कहा जा रहा है। कहीं कोई 7 लाख कह रहा, कोई 10 लाख कह रहा, कोई 10 साल का जेल कर रहा, कोई 7 साल का जेल कह रहा। इस कानून के आने के बाद से इन लोगों में एक दहशत की बैठी हुई है कि आखिर रोड पे गाड़ी निकले तो निकले कैसे? पहले चालान के डर से, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां रोकती है आज की डेट में, तो क्या इसकी वजह से ये तमाम स्टेट के लोग जो इकट्ठे हुए हैं और सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं। आपको इस कानून जो अभी लाया जा रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता, नया जो इंडियन आईपीसी बनाया जा रहा है, इंडियन पैनल कोड, जिसके अंदर में कहा जा रहा है कि हिट एंड रन के केस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इस तरह से बनाया जाए कानून ताकि हिट एंड रन के केस कम होंगे। अभी आपने सुना होगा जो पहले भी कानून आया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इस कानून के बाद भी रोड पे लूट होगी। तो आखिर डर किस बात का है आप लोगों को? सर डर ये बात का है कि 2019 में ड्राइवर एक्ट का कानून आ गया, जो फाइन बढ़ गया। तब 100 रुपया 500 रुपया फाइन था कोई चीज़ को, उसको 100 का फाइन 1000 कर दिया, 500 का फाइन 5000 कर दिया, यानी सीधा 100% फाइन बढ़ा दिया। ठीक है, चलो उससे कुछ रूल स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ड्राइवर पे लाइन पे सबक सकते हैं, इसलिए हमने वो अपना लिया। अभी ये रूल के हिसाब से डर ऐसा है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो पब्लिक मारती है, चलो हॉस्पिटल में लेके जाए तो पुलिस मारती है। हम किससे लड़े? पब्लिक से लड़े या गवर्नमेंट ऑफिसर से लड़े? ठीक है, कई बार गलती हमारी रहती है। अभी कोहरा पड़ रहा है, ये ठंड का मौसम में कोहरा पड़ रहा है, कोहरे में एक्सीडेंट हो गया, तो ये गलती गवर्नमेंट की है क्या ड्राइवर की है? तो गवर्नमेंट की कोहरा पड़ रहा है तो गवर्नमेंट का गलती रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कुछ फाइन पड़ता है? नहीं पड़ता। पर हर वक्त आज 32 करोड़ ड्राइवर है और गाड़ी चल रही है, उसमें का 20% कमर्शियल व्हीकल है, 10% जो गवर्नमेंट सेक्टर चलाते हैं। ये लागू सबके लिए, सबको कोई ध्यान नहीं दे रहा। पर डर ये बात का है कि 10 साल की सज़ा काटेंगे तो 10 लाख जुर्माना कहाँ भरेगा, और 10 लाख जुर्माना कहाँ से भरेंगे हम? 10 साल की सज़ा भी नहीं मिली और 10 लाख का जुर्माना भी मिलेगा तो वो कहाँ से भरेंगे? क्योंकि जो कमाई करने वाले हैं वो दिन का 500 रुपये कमाते हैं, कोई 400 कमाता है, कोई 300 कमाता है, यानी पूरा महीने का हिसाब पकड़े जाएगा तो 9-10 हज़ार रुपये 15,000 होता है। उसमें घर चलाएंगे या फाइन भरते रहेंगे। मतलब ओवरऑल ये कह रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद से रोड पे डर लगेगा निकलने में। एक बात इन्होंने कही है कि अगर एक्सीडेंट, इस कानून में कहा जा रहा है, जो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, कि अगर आप किसी को ठोक देते हैं, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वहां पे खड़े होकर के उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया। कहते हैं आप पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। यहां तो गाड़ी का बम्पर से बम्पर टकरा जाए तो लोगों का कत्ल हो जाता है, वहां पे पब्लिक उसको इतना मारती है कि उसकी जान कई बार चली जाती है। तो आखिर अगर वो ड्राइवर वहां पे रुक गया और उस ड्राइवर को मार मार के वहां के लोकल लोगों ने मार दिया, यानी कि मॉब लिंचिंग हो गया उसका, तो किसी पे कोई केस तो बनेगा नहीं और वो ड्राइवर मारा जाएगा।
अगर ये कानून के तहत इसमें ये भी फिर प्रावधान रखे कि अगर ड्राइवर वहां पे खड़ा होता है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर हाथ लगाता हुआ कोई भी वीडियो उसका दिख जाएगा तो जिसने उस ड्राइवर को मारा होगा उसको क्या सजा दिया जाएगा, और अगर उस ड्राइवर की मौत हो जाती है मॉब लिंचिंग में तो उस ड्राइवर को फैमिली को क्या मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप कहां से आए? मैं JNK से आया हूँ। JNK से आए। क्या लगता है इस कानून की वजह से कई स्टेट में लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, कई लोग, कई ट्रक वाले हों, बस वाले हों, अलग अलग गाड़ियों वाले हों, सब इस पे विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस कानून के आने के बाद क्या होगा गाड़ी वालों का? देखिए, गाड़ी वाले तो ऑलरेडी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, चाहे वो टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में। अब जो आने वाला जो है कानून इन्होंने बनाया है, ये बिल्कुल ही ड्राइवर के हित में नहीं है। देखिए, आज तक हम लड़ते आ रहे थे कि हमारी कुछ पॉलिसीज़ ड्राइवर आयोग बनाइए ताकि ड्राइवर सुबह 6 बजे निकलता है, रात 12 बजे घर आता है, फैमिली के साथ उसका टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो लोगों की खिदमत करता है। उसके बावजूद इन्होंने एक और ला लाया, नहीं जी अब हिट एंड रन केस। ये हिट एंड रन केस मैं मानता हूँ दिल्ली में होगा, मैन सिटी में होगा, कहीं होगा, वहाँ CCTV फुटेज है। अगर मानता हूँ मैं किसी ऐसी जगह जहाँ CCTV फुटेज नहीं था तो इनको पता कैसे चलेगा एक्सीडेंट किया किसने, मारा कौन गया? अब अगर वहाँ ड्राइवर रखता, ड्राइवर मारा गया तो कौन सा वीडियो उठाए, कौन उठाएगा? मारने वाले तो वीडियो उठाएंगे नहीं। उस फैमिली के साथ क्या होगा जिसका ये ड्राइवर है? और दूसरी बात मुझे बताइए, आपको पता, इसमें तो पुलिस को सीधा किसी भी बंदे को उठा के अंदर डाल देगी, भाई आपने एक्सीडेंट किया। किसी को साथ रसाकशी होगी तो उसको उठा के अंदर डाल देंगे। दूसरी बात जो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक बंदा सुसाइड कर रहा है, वो फ्री में सुसाइड अपनी जान देता उसको, अच्छा अब वो गाड़ी के सामने एक तो 10 लाख मिलेगा, ड्राइवर को जेल भी, उसको सुसाइड करने की जरूरत, सुसाइड है सुसाइड, उसकी फैमिली को 10 लाख मिलेगा और बाकी मर जाएंगे, ड्राइवर वाला या उसकी फैमिली। कहने का मकसद एक ही है कि गवर्नमेंट को सामने आने चाहिए और हमें क्लियर कि देखिए आज जो हमारी ये कल जो हमारा जंतर मंतर पे एक पीसफुली धरना है कि उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, जितने भी स्टेट्स के प्रधान से सभी आए हुए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर, और भी आने वाले, शाम तक सभी आएंगे ये देखने के लिए कि भाई आप ड्राइवर के साथ कर क्या रहे हो, कुछ तो बताइए। सामने तो कोई आए सरकारी बना कि नहीं क्या है, हो सकता है हम कहीं गलत हैं, लेकिन कम से कम हमें क्लियरिटी दें कि आप जो कानून बना रहे हो किस विषय पे, किस आधार पे आप ये बोल रहे हो कि ड्राइवर रुको वहाँ पर, वो मारा गया, आप ही की बात मानता हूँ, वो मारा गया, उस बेचारे उस फैमिली के साथ होगा क्यों? दूसरी बात, जब आप ड्राइवर को कुछ दे नहीं पा रहे हो अभी तक, सिर्फ ड्राइवर आपको कमा के देता है। देखिए किसानों ने प्रदर्शन किया, किसान धन देते थे लेकिन हम गवर्नमेंट को धन कमा के देते थे, किसान अन्न देते थे, आप धन देते लेकिन हम धन कमा के देते थे गवर्नमेंट को, और हमारे साथ ये सौतेले का सलूक, इससे होगा क्या? हमें ये बताइए। इससे तो जो मेरे ख्याल से जो इसमें जो लोग जिनको फ़ायदा, कोई गाड़ी की टांग टूट के उसको 5 लाख मिलेगा, उसको फ़ायदा है, उसको क्या फ़ायदा? खुद की, वो खुद ही गाड़ी के नीचे आ जाएगा। हमें समझाइए कर क्या आप करना क्या चाहो। हम देखिए सबसे बड़ी बात है जो ये कह रहे हैं ना, किसी भी कानून को आप लाइए जनता के भलाई के लिए, अगर वो कानून है तो बेशक लाइए, जनता वेलकम करेगी, लेकिन उस कानून के अंदर ही इतने पेच हैं। जैसे आप चालान का कानून लेके आए, सड़कों पे लूट हो रही है ना, क्या एक्सीडेंट कम हो गए? खैर, आप कहां से आए? मैं कर्नाटक से आया। आप कर्नाटक से आए, तो आपको कर्नाटक से यहाँ आना पड़ा, क्या लगता है इस कानून का क्या ऐसा दिखा कि हमें जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए? सर मेरा तो कहना ये है, पहली फुर्सत में जब ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए की जुर्माना ला रहा है, तो अगर हम जुर्माना भरेंगे, जब हम जेल जाएंगे तो इस इंश्योरेंस किस काम के है? फिर ये ड्राइवर लाइसेंस किस ज़रूरत है? कोई भी चला सकता, कोई भी मार सकता, कोई भी 10 लाख फाइन का भरेगा, जो है वो मारेंगा, वो भरेगा। लेकिन जहाँ पर जो गलती, बिना गलती से कोई भी आता है, तो टू व्हीलर वाला भी आ जाता है बीच रास्ते में, तो वो ठोक देता है, तो उसको एक्सीडेंट होते बराबर ही कि उसका गलती ड्राइवर के ऊपर, लेकिन ड्राइवर गलती नहीं कर रहा है फिर भी ड्राइवर के ऊपर सज़ा दे रहा है। तो मेरा तो कहना ये है, और हम दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं भारत देश के वास्ते, और बीच में पुलिस वाले ने लूटते हैं हम लोगों से, जो हम कमाना चाहते हैं उसमें से पुलिस काट लेते हैं, RTO काट लेते हैं। बीच में ऐसे तो कई दंगे प्रसादे बहुत होते हैं और ड्राइवर को मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कानूनी का ये नहीं है गवर्नमेंट के। जब गवर्नमेंट ने फिर ड्राइवर के ऊपर ये कानून जो ला रहा है, तो ये कानून का हम विरोध करते हैं सर। एक बात इन्होंने कही है, बड़ी अच्छी बात कही है। पहले लोग सोचते थे कि गाड़ी का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये था कि उस गाड़ी से कुछ भी हो जाए या उस गाड़ी को कुछ भी हो जाए तो सारा पैसा इंश्योर्ड होता था, और उसमें थर्ड पार्टी ऑलरेडी इंक्लूड होता था कि अगर तीसरे किसी आदमी को चोट चपाट कुछ भी लग जाए, कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो जाए, उसका जो भी हर्जाना मुआवजा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरती रही है।
अब यहाँ पे क्या हो गया, खास करके आप देखेंगे मौजूदा दौर में इंश्योरेंस कंपनी को कई तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा। अगर 32 करोड़ 70 लाख गाड़ियां जो मैं आप देश में बता रहा हूं, उसमें मैक्सिमम गाड़ियां तो रजिस्टर इंश्योर्ड होंगे, तो जहां पे 32 करोड़ 70 लाख इंश्योरेंस के कस्टमर बनाए गए हैं ठोक के जबरदस्ती कि आपका गाड़ी बिना इंश्योरेंस का अगर कागज ना मिले तब भी आप पर जुर्माना है। तो जब इंश्योरेंस आदमी कॉम्प्रिहेंसिव करा के चल रहा है तो इंश्योरेंस वालों की सब जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। आखिर किस वजह से इन लोगों पे इतना बड़ा एक नया कानून आप थोप रहे हो? एक तो पहले ही चालान का कानून थोप दिया एक्सीडेंट के नाम पे, वो आपसे कंट्रोल हुआ नहीं। अब कह रहे हो कि हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर को वहां मार मार के पब्लिक मार देती है तो उसके लिए सरकार ने क्या कानून लाया है? मेरा ये सवाल इस बात को लेकर के है। आपने प्रावधान लाए हैं कि एक गवाह को पैसा देके खड़ा कर देगा कि हाँ इन्हीं की गाड़ी ने टक्कर मारी है। उस गवाह की विश्वसनीयता क्या है? वो पुलिस जो सबूत इकट्ठा करेगी उस सबूत की विश्वसनीयता क्या है? सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस ने इकट्ठा किया और तो कोई दूसरी विश्वसनीयता नहीं होगी। तो किस तरह से इस देश की पुलिस और प्रशासन और खासकर पुलिस व्यवस्था काम करती है सब पूरी जनता जानती है। तो इस कानून का बहुत बड़े पैमाने पे दुरुपयोग भी होने की संभावना है। आप कहां से आए? वो तमिलनाडु से आ रहे हैं हम। तमिलनाडु से। ठीक है, वो जैसे सब बात में वो हिंदी में बात करें, मेरा भाषा से तमिल से बात करता हूँ। वो இந்த முழுமையாக இந்த சட்டங்கள் வந்து தடுக்கப்படக்கூடிய ஒன்று. இந்த ஓட்டுநர்கள் வந்து ஒரு சிறிய விபத்துகள் ஏற்பட்டாலும் அந்த இடத்துல ஓட்டுநர்களே முதல்ல பொதுமக்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள். இந்த சட்டத்தில் முழுமையாக சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு கேட்டால், நீங்கள் விபத்து ஏற்படுத்த உடனே நீங்கள் காவல்துறையிலையோ இல்லை ஆம்புலன்ஸில் தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது சட்டத்தினுடைய சாராம்சம். ஆனால் எடுத்த உடனே பொதுமக்கள் ஓட்டுநர்களை பயங்கரமாக கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்துவதனால அவங்களை பயந்து கொண்டு அவர்களுடைய பாதுகாப்பை கருதி அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுது. இதன் காரணமாக இவர்களோட பாதுகாப்பை முதல்ல நீங்கள் உறுதிப்படுத்தணும். அரசாங்கத்திலிருந்து இதுவரை ஓட்டுநர்களுக்கு என்று எந்த விதமான ஒரு பாதுகாப்பு முயற்சியும் எடுக்காமல் அவர்களை பழிவாங்கும் போல இருக்கும் இந்த முயற்சிக்கு தமிழக சமூக நீதி அனைத்து வாகன ஓட்டுநர்களும் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். चलिए, इनकी लैंग्वेज की इश्यू है तो उन्होंने जो भी कहा कानून का विरोध कर रहे हैं तभी दिल्ली तक पहुंचे, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है।